चंडीगढ़ डेराबस्सी जिला मोहाली पंजाब में 26 मई 2026 को हुए नगर परिषद के एमसी चुनाव में डेराबस्सी वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर मोनिका मुदगिल ने 235 वोटों से जीत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार पंजाब में बनके रहेगी और पंजाब को भ्रष्टाचार और नशे से मुक्त किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी सरदार गुरदर्शन सिंह सैनी व भाजपा के अन्य कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। के वार्ड नंबर 5 में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मोनिका मुदगिल जी की शानदार जीत हुई है, साथ ही मौजूद हैं मंडल के पूर्व अध्यक्ष अमर राणा जी। आइए उनसे बात करते हैं। अमर राणा जी, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जीत सामने आई है, तो एक ही सीट पे जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा इस जीत का जो सफ़र है सबसे पहले हमारी बहन जी से शुरू होना चाहिए। अब सबसे पहले सवाल इनसे ही करिए। मोनिका मुदगिल जी, आप अपने सियासी सफ़र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया, पहले तो मैं अपने सारे बहन भाइयों का, अपने वार्ड के सारे जो भी मेरे साथ चले हैं सपोर्टर, मेरे सारे बहन भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर कदम कदम पे मेरा साथ दिया। शुरू से आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलजुल कर सारा काम करेंगे। ये इवन सब लोग को पता है कि ये करते वक्त हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 26 को भी हमारा बूथ तक कैप्चर कर लिया गया, 13 नंबर बूथ हमारा कैप्चर किया। हमने बहुत जद्दोजहद करके, वो बहुत ज़्यादा कर जाते, हमने बहुत मुश्किल से वो रोका। उसके बावजूद भी हमारी इतनी शानदार जीत हुई है। ये सबूत है कि सारे लोग हम साथ हैं, जनता बिल्कुल साथ है, और सब अब चाहते हैं कि बीजेपी आगे आए ताकि हम पंजाब में मैक्सिमम जो भी हमारे काम अधूरे पड़े हैं हम उनको पूरा कर सकें। और मैं एक चीज़ और कहती हूँ, जो भी हमने अब मिलके ये वादे किए हैं कि हमने ये जो हमारे काम करने हैं, हमारे वार्ड्स में जो पेंडिंग काम हैं, जो अधूरे काम पड़े हैं, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे, सब लोग करेंगे। तहे दिल से मैं फिर सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया यहाँ तक आने के लिए। ये मेरी अकेली नहीं, हम सबकी जीत है। जय श्री राम। हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका मुदगिल जी के पति श्री ब्रजेश मुदगिल जी। ब्रजेश जी, जिस दिन चुनाव थे, चुनाव वाले दिन हमने देखा कि आपके बूथ पे कैप्चरिंग की कोशिश की गई, उसके बावजूद आपने बहुत शानदार जीत की है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੂਠੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਲਈ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मेरे वार्ड के और मेरे भाजपा के जितने वर्कर हैं उनको जाता है, और मैं उन्हीं के कारण जीता हूँ जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सीनियर नेताओं ने, जैसे गुरदर्शन अंकल हैं, अमन भैया हैं, जब हमें कोई भी दिक्कत आई हमने छोटा सा भी इनको कॉल किया, ये उसी टाइम खड़े हो गए हमारे साथ। और पूरे हमारे ये मोहल्ले वाले हमारे सपोर्टर वोटर्स, मेरे बहन भाई, ये तो दिन रात मेरे साथ लगे रहे। तो ये हम सबकी जीत है जो हमने मिल के हासिल की है। धन्यवाद अमन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी से बात करेंगे। अमन जी, उस दिन की जो लड़ाई हुई, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पे आज बैलेट पेपर पे इन्होंने जो वोटिंग कराई गई, क्योंकि हर प्रदेश में आज ईवीएम मशीन्स का हाई टेक्नोलॉजी का दौर है, और इन्होंने हमें 20 साल 25 साल पीछे खदेड़ दिया, और ईवीएम वोटिंग की जगह इन्होंने बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने का निर्णय लिया। वो इसीलिए लिया गया क्योंकि इनके पास चालाकी करने के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। इन्होंने वहाँ पे धक्केशाही करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने
और ब्रजेश जी ने, इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे फाइट किया उनके साथ और उनको तकरीबन नाकाम कर दिया इस कोशिश में। और मैं यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर्स को, सभी कार्यकर्ताओं को कि आप इतना फासला बढ़ा दो वोटिंग का कि जैसे इन्होंने बताया 50 वोट जाली डले थे, तो आप इतना फासला बढ़ा दो वोटिंग का कि अगर 50, 60, 70 वोट जाली डल भी जाए तब भी हमारी जो जीत है 250 वोट से आज हम लगभग जीते हैं। इसी प्रकार हमारी 250 वोट के आसपास की हमें लीड बनाकर रखना है और 2027 में हमें भारतीय जनता पार्टी का और कमल का फूल पंजाब प्रदेश में खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी लीडरशिप बहुत ही अच्छी लीडरशिप है और जिस तरह से उन्होंने इस वार्ड में 5 नंबर वार्ड में अब मोनिका मोदगिल जी को उम्मीदवार चुना था, तो पहले दिन से ही हमें लगता था कि ये बहुत हमारे लिए खुशनसीबी है क्योंकि ऐसे लोगों को वोट देना, ऐसे लोगों को टिकट देना, क्योंकि जिन लोगों ने पहले ही अपने वार्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि इस वार्ड में इन्होंने पिछले 5-10 साल में बहुत ही ज़्यादा समाज सेवा के रूप में कार्य किए हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं और इसी वजह से 26 तारीख को धूप में इतनी परेशानी के बावजूद, प्रशासन की इतनी धक्केशाही के बावजूद, पुलिस वालों की लाठियाँ खाने के बावजूद भी सभी जनता ने, सारे कार्यकर्ताओं ने, सभी इस वार्ड के निवासियों ने इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा जोरदार इनके साथ अपना प्रदर्शन किया। मोनिका जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आप पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे, पिछली बार और इस बार के इलेक्शन का अपना अनुभव साझा कीजिए। भैया, पिछली बार हम पहली बार इलेक्शंस में लड़े थे, शायद उतना तजुर्बा नहीं था और पिछली बार भी हमारे साथ ऐसे ही वो फॉल्स वोटिंग के काफ़ी हुआ था। तब इतना पता नहीं था, रोकते रोकते भी काफ़ी फॉल्स वोटिंग लास्ट टाइम भी हुई थी। तो अमन जी, एक बात और बताइए, इस बार जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, क्या आपको लगता है कि उसका जो प्रभाव है वो इस इलेक्शन में दिखा? जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किए हैं थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, तो उस पश्चिम बंगाल में उस चीज़ का फ़र्क पड़ा और पश्चिम बंगाल में जिस तरह के निर्णय आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जिस प्रकार से जीत की है, तो उस बात का असर यहाँ पे बिल्कुल हुआ है। क्योंकि जो वार्ड नंबर 5 है, इसमें पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या केरल हो, क्योंकि गुलमोहर सिटी कई ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ के बाहर के लोग आकर यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। और उन लोगों ने देखा कि जैसे पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिला है, तो ऐसे ही हमें पंजाब में भी कमल का फूल खिलाने की ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि आए दिन गुंडागर्दी, लूट खसोट जिस प्रकार बढ़ रही है, तो उस चीज़ को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें भारतीय जनता पार्टी का शासन हमारे प्रदेश में लाना ही होगा। ब्रजेश जी, अब आगे के लिए आपका रूट प्लान क्या रहेगा कि आपने अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ RWO ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ 1 to 1 ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जी, बहुत बहुत बधाई आपको मोनिका मोदगिल जी। ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੁਨਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ 'ਚੋਂ? ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਈਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲकुल बिल्कुल सर, मीडिया ने बहुत सपोर्ट नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। सर मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। एक फोन पे उस टाइम सारे एकदम पहुंच गए, जे ना पहुंचते ਤਾਂ शायद बहुत ज्यादा हो इस चीज ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਏ ਖਰਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਈਆਂ? 1880 ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ 735 ਵੋਟਸ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ? 235 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।